हम अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे और आज पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ के अंदर परमिटिविटी। हमें लास्ट टॉपिक था कूलम्ब्स लॉ, और कूलम्ब्स लॉ में हमने पढ़ लिया था वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ भी पढ़ लिया था। और उस कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूले में एक टर्म आती थी एप्सिलॉन नॉट, तो उसको आज डिटेल में पढ़ेंगे और परमिटिविटी क्या होती है इसको पता करेंगे। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का मतलब, देखो आप एक बात को ध्यान देना पड़ेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्ब फोर्स दोनों के अंदर जो कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स में जो कांस्टेंट होता है कैपिटल G, उसकी वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 विच इज नॉट चेंज, वो कभी चेंज नहीं होती है। इसलिए ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो भी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। सभी तरह के मीडियम में ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू सेम रहती है। सभी तरह के मीडियम में ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू सेम रहती है, लेकिन सभी तरह के मीडियम में कूलम्ब्स फोर्स की वैल्यू अलग अलग रहती है। तो वापस एक बात रिपीट करते हैं कि अलग अलग मीडियम के लिए कूलम्ब्स फोर्स, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स की वैल्यू अलग अलग होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कूलम्ब्स फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है। अलग अलग मीडियम के लिए कूलम्ब फोर्स की वैल्यू अलग अलग होती है। तो इधर देखिए, तो यहां से हमें बात पता लगती है कि मीडियम के पास एक प्रॉपर्टी होती है परमिटिविटी। हर मीडियम के पास एक प्रॉपर्टी होती है परमिटिविटी। परमिट मतलब पास करना। हर मीडियम दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है उसका डिफरेंट मीडियम मैग्नीट्यूड को अलाउ करता है। हर मीडियम दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसका अलग अलग मैग्नीट्यूड को ही अलाउ करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर हम चेक करेंगे कि दो चार्ज हैं और दोनों चार्ज को हमने रख दिया एयर में, तो हमने चेक किया उन दोनों के बीच में फोर्स 10 न्यूटन था। हमने उनको दूसरे मीडियम में रख दिया, फोर्स घटकर 5 न्यूटन हो गया, और दूसरे मीडियम में रखा, फोर्स घटकर 4 न्यूटन हो गया। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज। तो ये फोर्स की वैल्यू जो चेंज होती है वो किस पे डिपेंड करती है? परमिटिविटी पर। मीडियम के पास अगर परमिटिविटी ज्यादा होगी, अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा है तो दो चार्ज के बीच फोर्स कम लगेगा। मीडियम की परमिटिविटी कम है, फोर्स ज्यादा लगेगा। तो ये बात को ध्यान रखनी है। तो इधर देखिए, परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम व्हिच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड इन दैट मीडियम। More is the permittivity, less will be force. Okay. जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा कूलम्ब्स कांस्टेंट K चेंज होगा, क्योंकि कूलम्ब्स फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है। ओके, परमिटिविटी का सिंबल कितना होता है? एप्सिलॉन। इसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं। अब रिलेशन विद कूलम्ब्स कांस्टेंट, परमिटिविटी और कूलम्ब्स कांस्टेंट के बीच में ये रिलेशन होता है K = 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो हमने कल क्या पढ़ा था? F = K Q1 Q2 / R²। ये K की वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन। एक मिनट ध्यान दीजिए, परमिटिविटी क्या है? मीडियम की प्रॉपर्टी। अगर परमिटिविटी ज्यादा होगी तो K कूलम्ब्स कांस्टेंट कम होगा। इसका मतलब हर मीडियम के लिए परमिटिविटी अलग अलग होगी, डिफरेंट, और उसके लिए K भी क्या होगा? डिफरेंट। अगर परमिटिविटी ज्यादा तो K कम, और K कम तो फोर्स भी कम। इट मींस इफ परमिटिविटी इज मोर देन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस लेस। यह बात आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट देखें, ये एप्सिलॉन यहाँ पे क्या है? ये हर मीडियम के लिए अलग अलग होता है। वाटर के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी, वैक्स के लिए वैल्यू अलग होगी, पेपर के लिए वैल्यू अलग होगी। ओके, अब दो चार्जेस के बीच में फ्री स्पेस हो, तो दो चार्जेस हैं उनके बीच में क्या है? केवल फ्री स्पेस। हम फ्री स्पेस को वैक्यूम कह सकते हैं, एयर को भी फ्री स्पेस के फॉर्म में हम एज्यूम कर सकते हैं। इधर देखिए, अगर फ्री स्पेस होगा तो हम यहां पर परमिटिविटी की जगह लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट। नॉट का मतलब कुछ नहीं, ब्लैंक स्पेस। तो दो चार्ज के बीच में अगर कुछ नहीं हो
तो ये एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो दिस इज द फोर्स बिटवीन टू चार्ज व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एयर एंड दिस इज द फोर्स बिटवीन टू चार्ज व्हेन दे आर प्लेस्ड इन ए मीडियम। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए, हमने इन दोनों फोर्सेस को डिवाइड किया। इन दोनों फोर्सेस को डिवाइड करने पर ये सब कुछ कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा हमारे पास? एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, और हम इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दिस इज permittivity of medium। एक मिनट, जब हमने दोनों फोर्सेस को, दिस इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एयर, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एनी मीडियम, दोनों का रेशियो लिया, हमारे पास एक क्वांटिटी आई एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों के रेशियो को हमने एक क्वांटिटी दिया और इसका नाम लिखा हमने रिलेटिव परमिटिविटी। इन दोनों के रेशियो से हमारे पास एक क्वांटिटी आई, रिलेटिव परमिटिविटी, हमने इसको नाम दिया। अब इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कह सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। इसका सिंबल एप्सिलॉन आर या कैपिटल के होता है। तो यहां से हम इस फॉर्मूले से Fm, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड बिटवीन एयर अनदर मीडियम, ये Fm निकाल सकते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई से ये एप्सिलॉन आर इधर चला जाएगा Fm पर, ये कितना आ गया? Fm इक्वल्स टू F नॉट अपॉन में एप्सिलॉन आर। इससे क्या समझ में आता है? देखो, हर मीडियम की अपनी एक अलग अलग रिलेटिव परमिटिविटी होती है। अब आप देखिए, जो भी फोर्स होगा उस पे रिलेटिव परमिटिविटी का डिवाइड करने पर Fm आएगा। इसका मतलब जो फोर्स है जो दो चार्जेस के बीच में लग रहा है एयर में, वो हमेशा ज्यादा होगा जो मीडियम में चार्ज रखे हैं उनमें लगने वाले फोर्स के। तो एयर में जब चार्ज रखा है, जब मीडियम एयर है, तो फोर्स सबसे मैक्सिमम होगा, दूसरे मीडियम में रखा हुआ है तो फोर्स कम होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। यहां से एप्सिलॉन की वैल्यू कैसे क्या आएगी? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। इधर से देखिए, तो ये दो रिलेशन हमें मिले यहां से। आप दोनों को ये दोनों रिलेशन याद रखने हैं। अब ऐसा यूनिट की एप्सिलॉन नॉट की ऐसा यूनिट देख लीजिए। यहां से देखिए, इसको सेपरेट कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट को यहां ले आएंगे, एफ नॉट को नीचे ले आएंगे। Q1 Q2 की बन जाएगी कूलम स्क्वायर अपॉन, ये इधर F आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी डायमेंशन भी देखिए, कूलम मतलब चार्ज और Q मतलब I × T। तो चार्ज के लिए हम डायमेंशन लिखते हैं 80 और स्क्वायर है तो यहाँ पे हम रख देंगे स्क्वायर। और न्यूटन फोर्स की यूनिट है M1 L1 T -2, यहाँ पे मीटर स्क्वायर के लिए L2। ओके, अब सॉल्व कर देते हैं। N -1 ऊपर आ गया, L3 -3 हो गया, T -2 ऊपर आएगा तो T +2 और A2। ये बनी एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन। ओके, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी जितनी होगी वो उस मीडियम में उतना ही टाइम फोर्स को डिक्रीज कर देगा। जैसे एयर में दो चार्ज अगर एयर में रखे हैं और उनके बीच में फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, कितना लग रहा है एयर में? 20 न्यूटन। ओके, तो एफ नॉट हमने ले लिया 20 न्यूटन और किसी मीडियम की परमिटिविटी हुई 4। कोई भी मीडियम हुआ उसकी परमिटिविटी कितनी होगी? 4, रिलेटिव परमिटिविटी 4 हुई। तो उस मीडियम में दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लगेगा? 5 न्यूटन। फोर्स कितना टाइम्स कम हो गया? 4 टाइम्स। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या बताती है कि उस मीडियम में जब फोर्स लगेगा दो चार्जेस में, वो एयर में
कि कंपैरिजन में कितना टाइम्स कम लगेगा, तो 4 टाइम्स कम हो गया 5 न्यूटन। अगर मान लो परमिटिविटी 2 होती तो कितने टाइम्स कम हो जाता फोर्स? 2 टाइम्स। तो परमिटिविटी ये बताती है कि मीडियम कितना ज्यादा फोर्स को परमिट कर रहा है, कितने फोर्स को अलाउ कर रहा है। ओके, कूलम्ब्स लॉ को पोजीशन वेक्टर में देखिए और उसके बाद हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। बहुत सारे चार्जेस के कारण किसी एक पॉइंट पर कितना फोर्स लगता है, इसके बाद हमें समझ में आ जाएगा। तो अभी हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स फोर्स बिटवीन चार्जेस इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। देखिए ये फ्री स्पेस है और फ्री स्पेस में दो चार्जेस Q1 और Q2 रखे हैं। Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर कितना होगा? Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर होगा R1 वेक्टर। Q2 चार्ज के लिए पोजीशन वेक्टर कितना होगा? Q2 चार्ज के लिए पोजीशन वेक्टर होगा R2 वेक्टर। ओके, अब Q1 और Q2 एक दूसरे पे क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। Q1 Q2 को रिपेल करेगा, Q2 भी Q1 को रिपेल करेगा। तो पहले Q1 Q2 को रिपेल करता है ऐसे, ये तो फोर्स किस पे लगेगा? ये फोर्स किस पे लगा? 2 पर, तो हम उसे पहले लिखेंगे 2। लगाया किसने? 1 ने, तो 1 बाद में लिखेंगे। इसका मतलब है फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज Q1। इस लाइन को हम ज्वाइन करते हैं, ये और ये है Q2। ठीक, अब Q2 वापस फोर्स किस पे लगाएगा? Q1 पर, ये ऐसे रिपेल करेगा। किस पे फोर्स लग रहा है? 1 पर। लगा कौन रहा है? 2। ये डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F21 एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F12। तो इसके लिए हमने ये इस फोर्स की डायरेक्शन इस साइड है, इस साइड में डायरेक्शन बताने के लिए हम एक यूनिट वेक्टर की हेल्प लेंगे और वो यूनिट वेक्टर होगा कहां से कहां जा रहा है फोर्स? 1 से 2, 1 से 2, ये 1 से 2, ये यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज फ्रॉम वन चार्ज टू सेकंड चार्ज। ओके, तो ये बात समझ में आई। और इस फोर्स की डायरेक्शन कहां से कहां लग रही है? 2 से 1, तो ये 2 1 क्या है? 2 से 1, इस फोर्स की डायरेक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम निकालेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। तो कितना फोर्स लगा चार्ज 1 पर ड्यू टू चार्ज Q2? फोर्स ऑन चार्ज Q2 पहले इसे देखेंगे, ड्यू टू चार्ज Q2। F21, इट मींस फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 कितना होगा? सबको पता है K Q1 Q2 अपॉन R²। दोनों की बीच की डिस्टेंस कितनी है? दोनों की बीच की डिस्टेंस पता है? नहीं पता, हम लिख देंगे ये पॉइंट A है, ये B है, तो ये AB। A से B डायरेक्शन पता है और स्क्वायर, लेकिन आपको पता है K Q1 Q2 अपॉन R², ये जो R होता है ये मैग्नीट्यूड होता है। इसको आप वेक्टर में नहीं लिख सकते, लेकिन वेक्टर को स्केलर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? ये मैग्नीट्यूड लगा दो ऐसे। ठीक है, ये हो गया K Q1 Q2 अपॉन R²। और इस फोर्स की डायरेक्शन कहां है? ये वाली, ये डायरेक्शन बता रहा है R12, ये R12 कैप, ये हो गया इसकी डायरेक्शन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हमें AB की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, वहां से आगे देखना पड़ेगा। देखो AB की वैल्यू, तो AB एक डिस्टेंस है, यस, कहां से कहां तक है? 1 से A पर चार्ज कितना है? 1, B पर चार्ज कितना है? 2, तो हम इसको लिख लेते हैं AB वेक्टर बराबर 1। ओके, तो इस वैल्यू को हमें हेल्प लेनी पड़ेगी बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की।
बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में होता है कि तीन वेक्टर अगर ट्रायंगल बना रहे हैं, एक क्लोज ट्रायंगल बना रहे हैं जिसमें से दो वेक्टर एक ही सीक्वेंस में है और तीसरा वेक्टर अपोजिट सीक्वेंस में है, तो जो दो वेक्टर सेम सीक्वेंस में है वो ऐड हो जाएंगे, इक्वल टू बराबर वो आ जाएगा जो अपोजिट सीक्वेंस में है। कैसे? इधर देखिए, तो हम ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ओ ए बी। आप देखिए ओ ए, ये ओ ए, डायरेक्शन देखिए, ए बी, ये ए बी। आप देखिए ओ ए और ए बी की डायरेक्शन सेम है और ओ बी की डायरेक्शन इन दोनों के अपोजिट है। तो क्या करेंगे, ओ ए वेक्टर प्लस क्या होगा, ए बी वेक्टर इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर। ये होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहां ध्यान दीजिए, ओ ए कितना है, R1 वेक्टर, और ए बी कितना है, R12 वेक्टर इक्वल्स टू ओ बी कितना हुआ, R2 वेक्टर। यहां से हम R12 वेक्टर की वैल्यू निकाल लेंगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ओके, यहां देखिए R12 वेक्टर बराबर कितना आया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ओके, लेट दिस इक्वेशन बी 2। अब आगे देखिए, हम फोर्स में ये वैल्यू पुट करेंगे। आपको एक बात याद होनी चाहिए कि यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो ये वैल्यू हमारे पास कहां आएगी, f वेक्टर 21 इक्वल टू कितना है, k q1 q2 अपॉन ab वेक्टर। ab वेक्टर किसके बराबर है, r12 वेक्टर के। r12 वेक्टर किसके बराबर हुआ, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर के स्क्वायर है। आप भी स्क्वायर लगा दीजिए। यहां पे आप देखेंगे r12 कैप है और r12 कैप मतलब यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो हमारे पास क्या बना, k q1 q2, r12 वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, और यहां पर नीचे क्या लिखेंगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसका वैल्यू भी कितनी है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये स्क्वायर में 1 कितनी हो जाएगी, पावर 3। तो ये बन जाएगा हमारे पास पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में कूलम्ब्स लॉ। ओके, सिमिलरली दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। सिमिलरली आप 1 पे भी निकाल सकते हो, F12 भी निकाल सकते हो। क्या आएगा, इधर एक ट्रिक याद रखिए, इधर कितना 2 1, पोजीशन वेक्टर में इधर कितना 2 1, इधर भी कितना 2 1। अब इधर कितना है 1 2, पोजीशन वेक्टर में क्या लिखोगे 1 फिर 2, और नीचे यहां पे क्या आ जाएगा 1 फिर 2। ओके, नेक्स्ट देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब यह है कि एक चार्ज है Q0, एक चार्ज है Q0, इसके अराउंड बहुत सारे चार्जेस हैं, सारे पॉइंट चार्जेस हैं, सारे के सारे चार्ज इस पर अपना अपना फोर्स लगा रहे हैं। Q1 ने इस पे कितना फोर्स लगाया F1, Q2 ने इस पे कितना फोर्स लगाया F2, Q3 ने इस पर कितना फोर्स लगाया F3 और सो ऑन। तो सारे चार्जेस इस पर इंडिविजुअल फोर्स लगा रहे हैं, तो इस पर टोटल फोर्स कितना लगेगा, तो आंसर है इस पर टोटल फोर्स लगेगा सभी फोर्सेस का वेक्टर सम। यही सुपरपोजिशन लॉ है। अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस अराउंड इट इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट चार्ज ड्यू टू ऑल अदर पॉइंट चार्जेस। ओके, तो इधर ध्यान दीजिए, तो सबका क्या होगा पोजीशन वेक्टर, Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये R1 वेक्टर, Q2 के लिए पोजीशन वेक्टर क्या होगा R2 वेक्टर, Q0 के लिए पोजीशन वेक्टर क्या होगा R0 वेक्टर।
वेक्टर, Q3 के लिए पोजीशन वेक्टर R3 वेक्टर, इसके लिए R4 वेक्टर, इसके लिए Rn वेक्टर और बहुत सारे चार्जेस हैं। तो टोटल फोर्स कितना होगा? F वेक्टर। फोर्स लग किस पे रहा है, एक्ट किस पे कर रहा है? Q0 पर। लगा कौन रहा है? Q1 Q2 Q3 Q1 सब लगा रहा है। तो फोर्स लगा नॉट पर तो F0 1 में लगाया, और फोर्स किस पे लगा? Q0 पर किसने लगाया? 2 ने। ये ऐसे जुड़ता जाएगा, कहां तक जुड़ेगा? ये F0 N तक। ठीक है, आपको मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, आपको वो याद है? अभी अपन ने किया था ना, जब 2 चार्जेस के लिए पोजीशन वेक्टर वाला, तो उसमें आपको एक ट्रिक बताई थी, वो यहां डायरेक्ट आप अप्लाई कर दीजिए। कैसे? F0 1 वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी? K, Q0 Q1, आगे कितना? 0। क्या लिखोगे? R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन में R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब। वैसे ही F0 2 वेक्टर आ जाएगा, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। K Q0 Q2 R0 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R0 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब। वैसे ही F0 3 और डायरेक्ट में लिख देता हूं F0 n, K Q0 Qn R0 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर अपॉन R0 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर का होल क्यूब। तो टोटल फोर्स कितना लगेगा? ऐड कर दो, ये इस वैल्यू में यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए आप। F0 1 की वैल्यू, F0 2 की वैल्यू, F0 3 की वैल्यू ऐड कर दीजिए। तो एक बात ध्यान दीजिए, जब मैं इनको ऐड करूंगा तो सब में से क्या चीज कॉमन आ रही है? K Q0 K Q0 K Q0 आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है। तो सबको मैं कॉमन ले लेता हूं K Q0। सभी चीज ऐड हो रही है, तो एडिशन के लिए अपन क्या यूज करते हैं? कौन सा सिंबल यूज करते हैं? समेशन। तो एडिशन के लिए यहां पे मैं क्या लगा देता हूं? समेशन। और समेशन के अंदर कौन सी वैल्यू है? एक चार्ज है Q, R है, एक R है, अपॉन में भी R है, एक R है और Q है। ओके, अब ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप देखिए पहले टर्म में ये Q1 था, ये Q2 हुआ, अगली टर्म में Q3, Q4 और ये Qn। इसका मतलब ये टर्म लगातार है तो चार्ज, लेकिन 1 2 3 4 लगातार बदल रहा है, तो नंबर लगातार बदल रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिख दो? I। यहाँ देखिए पहली टर्म में R0 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 फिक्स है R0, यहाँ पे भी क्या लिख दीजिए? R0। ये वैल्यू चेंज हो रही है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर n। यहाँ पे भी आप जो चेंज होता है उसकी जगह आप I लगा दीजिए, जो चेंज नहीं होता R0। ये वैल्यू Q I R I फर्स्ट स्टेप में कितना था? 1 1 1, सेकंड स्टेप में कितना था? 2 2 2, थर्ड में 3 3 3, n में n n n। तो ये कहां से स्टार्ट हुआ? I 1 से। कहां खत्म हुआ? n। दिस इज द टोटल फोर्स। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आगे आप देखिए, आपको मैंने बताया था कि रिलेटिव परमिटिविटी हर मीडियम के लिए कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं। वाटर के लिए 80, एयर के लिए अप्रोक्सीमेटली 1। आगे उसकी स्लाइड में आप उसकी वैल्यू देखिए और वो नोट कर लीजिएगा। ओके।